नमस्कार। मेरा नाम नाइशा दीक्षित है और मेरे चैनल पे आपको योगा से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। आज इस वीडियो में हम एक आसन के बारे में बात करने वाले हैं। उस आसन का नाम है सुप्तिव आसन। वो मैं आपको एक बार जरूर करके दिखाऊंगी। उसके बाद में हम उसकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे कि आप लोग भी उस एडवांस आसन को जरूर कर पाए। आप मेरे चैनल पे जैसा चाहे वैसा कंटेंट देख सकते हैं योगा से रिलेटेड। अगर आपको बॉडी हेल्थ के लिए, बॉडी लूज वेट के लिए, या फिर कुछ आज की जैसे वीडियो है कुछ हमारे योगासन भारत एडवांस आसन के ऊपर, उसके बारे में भी देख सकते हैं। उनमें से आज मैं एक मेरा बहुत फेवरेट आसन और फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन करने वाली हूँ, जिससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा आपको, और वो आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो एक बार मैं वो आसन आपको जरूर करके दिखाती हूँ। उस आसन ये है वो आसन। तो ये आप लोगों को थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ आसन है ये। तो इसको करने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में भी आपको मेरी जैसा जो आसन मैंने करा है वैसे ही आसन आपकी बॉडी से भी होना लगेगा। तो इस आसन में आपको लग रहा होगा कि ये मैंने बहुत जल्दी कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी बहुत सालों की और बहुत दिनों की मेहनत है इस आसन पर। तो वो आप भी करिए और आपका भी आसन जरूर होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज, आपको खड़ा होना है, आपको नीचे ऐसे बेंड करना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि अपने आप हाथों को आप ऐसे करके वॉल फ्लोर पे रख पाए। आपने ऐसे किया, फिर आपको अपने चेस्ट को बाहर निकालना है और अपने नीज को सीधे रखना है, और अपने जो दो पैर हैं अपने पैरों के बीच में एक डिस्टेंस रखना है। आपको फिर अपने फेस को निकालना है। आपको अपने फेस को अपवर्ड फोर्स करना है, कुछ ऐसे। फिर आपको ऐसे करना है। फिर आपको सेम अपोजिट करना है इसके जैसा। जैसे अभी आपने फेस अंदर निकाला था वैसे ही आपको सेकंड बार में अपने फेस को ऐसे करना है। तो ये आप कम से कम 15 टाइम्स कर सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि आप अपना जितना हो सके उतना फेस अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब सामने की तरफ निकालें। अब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है सेम चीज। आपको ऐसे खड़ा होना है, अपने पैरों में डिस्टेंस करना है, अपने एल्बोज को ऐसे स्ट्रेच करना है, अपने एल्बोज को इंटरलॉक करना है, दूसरे हाथ से अपनी एक एल्बो और दूसरे हाथ से अपनी दूसरे हाथ की एल्बो पकड़ना है। फिर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करना है। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है, बिल्कुल। आपकी बेंड ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए, आपकी बेंड लोअर बैक से बेंड होनी चाहिए। आपको अपने हाथों को दोबारा से इंटरलॉक करना है। आपको अपने नीज को स्ट्रेट रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में आप बिगिनर्स हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, ये आपके हाथ ऐसे पहुंच पाएंगे, बट आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने हाथों को, मतलब एल्बोज को नीचे फ्लोर पे टच करें, कुछ ऐसे। ये आप कम से कम 15 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपने अपने पैरों के आगे एक्सरसाइज कर ली, हाथ को टच। अब आपको अपने हाथ अंदर की साइड टच करना है, कुछ ऐसे। तब आपका ये चीज हो जाए सामने की तरफ, तब आपको अंदर की तरफ अपने हाथों को टच करना है। और आपको कुछ ऐसे बेंडिंग नहीं करनी है, आपको पूरी लोअर बैक से बेंडिंग करनी है, तभी आपका ये आसन हो पाएगा, कुछ ऐसे। उसके बाद आप चाइल्ड पोज में थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि आपके पैर पे थोड़ा प्रेशर पड़ा होगा, तो आप आराम से रिलैक्स करें।
अपने पैरों को रिलैक्स करने के बाद में आप पे कुछ ऐसी चीज होगी, अगर आप पे ये नहीं है तो आप नॉर्मल अपने घर पे ईंट होती है, ब्रिक, वो भी ले सकते हैं। ये योगा ब्रिक्स कहते हैं इन्हें। अगर आप ये भी मंगाना चाहें अमेजोन से तो आप मंगवा सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है योगा ब्रिक। अगर आप मंगवाना चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप पर ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल जो ईट होती है जो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में लगती है, आप उसको न्यूज़पेपर और पॉलिथिन पेपर से रैप करके उसे भी यूज कर सकते हैं। बट उससे आपके चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी अगर वो गिरी तो आपके लग सकती है। तो ये फोम की होती है और ये बहुत अच्छी ब्रिक होती है और बहुत मजबूत होती है, तो आप इनको जरूर खरीदें। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है। पहले मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज करती हूँ। उससे पहले आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है, अपने हाथों को ऐसे रखना है और अपने लेग्स को ऐसे पकड़ना है, हील्स को ऐसे पकड़ना है। फिर आपको अपनी बैक को स्ट्रेच करना है लोअर बैक से। याद रखें कि आप जो भी स्ट्रेच करेंगे इस आसन में, फॉरवर्ड बेंडिंग में, तो वो आप लोअर बैक से करेंगे। तो आपको ये करना है, लोअर बैक से स्ट्रेच करना है। फिर आपको अपने सिर को टच करना है अपने पैरों से, कुछ ऐसे। आपका ये हो जाए उसके बाद में आपको अपनी ब्रिक लेनी है। पहले फर्स्ट ब्रिक लें, फिर आपको अपने पैर के आगे आपको उसको ब्रिक को प्लेस करना है। फिर आप अपने हाथ को ऐसे करें, फिर आप अपनी ब्रिक को पकड़ें, फिर अपने द्वारा से अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करें और अपने फेस को ऐसे लगाएं। फिर उसके बाद में आप अपनी दूसरी ब्रिक को लें, दूसरी ब्रिक को भी लगाएं। फिर आप अपने हाथों को द्वारा से स्ट्रेच करें और द्वारा से अपनी ब्रिक को पकड़ें। जितना आपसे हो सके आप उतने अपने हेड को आगे टच करें और फिर उसमें 5 सेकंड की होल्डिंग करें। उसको होने के बाद में आपको ऐसे करके कुछ बैठ जाना है और अपनी ब्रिक्स को साइड में रख देना है। अब चलिए, ये कुछ एक्सरसाइज थी और अब चलिए अपने आसन को समझते हैं कि जो आसन हमें करना है उसके आसन को करने की टेक्निक क्या है। तो आपको पहले खड़े होना है। आपको अपने हाथों को, आपको अपने पैर ऐसे रखने हैं। आपको अपने पैरों के आस से अपना शोल्डर निकालना है, कुछ ऐसे आपको शोल्डर निकालना है अपना। समझ आ गया आप लोगों को? अब सेम चीज क्या करनी है आपको, आपने जब शोल्डर निकाला, जब आपको फिर अपनी बैक पे अपने हाथों को लॉक करना है टाइट, कुछ ऐसे। तो पहली एक्सरसाइज आपकी ये होगी कि आपको अपने शोल्डर्स को निकालना है अपने पे नीज से बाहर और अपने हाथों को लॉक करना है। तो गाइज आप पे कुछ ऐसी टाइप ऑफ योगा रोप होगी, आप इसको ले सकते हैं। ये भी मैंने अमेजोन से खरीदी है। अगर आप पे ये अवेलेबल ना हो तो आप किसी का भी दुपट्टा ले सकते हैं। तो आप क्या करना है, आपको इससे, जैसे कि आपका लॉक नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आपको ये पकड़ना है, इसको ऐसे लेके जाना है। अगर आपका हाथ कुछ ऐसे है तो आपको फिर अपनी ऐसे करके ऐसे हाथों को पास लाते जाना है। फिर आप अपने हाथों को होल्ड करें। तो आपको ये करना है। ये आप दुपट्टा से भी कर सकते हैं। तो आप एक्चुअल आसन पर आते हैं कि हमें करना क्या है। हमने लॉक किया हाथों को, उसके बाद में आपको अपने पैरों को गैपिंग करनी है और अपने पैरों को स्ट्रेट करना है। फिर आपको अपनी बैक को स्ट्रेट करना है। जब आपकी नी स्ट्रेट हो जाए उसके बाद अपने आप बैक को स्ट्रेट करना है, कुछ ऐसे। फिर अपने फेस को निकालें।
तो गाइस आपका आसन ऐसे हो जाएगा। अगर आप इन एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपका आसन परफेक्टली और मेरी तरह हो जाएगा और मेरे से भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस आसन की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से इस आसन में डेली होल्डिंग करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एडवांस आसन में, अगर आप कभी कभार आपका आसन हो गया और फिर आपने छोड़ दिया तो आपकी बॉडी सेम पे स्टिफ हो जाती है, फिर आपको डबल प्रेशर लगाना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।